हेलो एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम भारतीय संविधान से संबंधित लगभग 100 प्लस जीके के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि सारे प्रश्न आपके आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं ना सारे वीवीआई प्रश्न रहने वाले हैं। तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और साथ में हमारा जो वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिकों से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है। तो जो हमारे राज्यों के अंदर राज्यपाल होते हैं ना, वो भारत के जो राष्ट्रपति है उनके इच्छा अनुसार ही वो राज्यों के राज्यपाल बने रह सकते हैं। तो इसको आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। तो जो सरोजिनी नायडू है ना, वह भारत की पहली महिला राज्यपाल बनने वाली हैं, जो कि यूपी की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि 3 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्त की न्यूनतम उम्र क्या होती है। यानी जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होती है। तो न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्षों का होता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछा है कि राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है। तो राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ होता है कि विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया जो भाषण है वह राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देखते चलिए, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, वो राज्यपाल को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो कि 6 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो 1/6 सदस्यों को राज्यपाल जो होते हैं वो विधान परिषद के सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। आगे यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न बोला है कि संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अहंताएँ होनी चाहिए। यानी राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए। तो पहले तो वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो, वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु उसका पूरा हो चुका है, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण ना करता हो। यह सारे गुण होंगे उसके अंदर, तो वही राज्यपाल बनने के लिए नियुक्त हो सकते हैं। आगे यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है। तो जो भारत के जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर के अंदर राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है। आगे यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो सैन्य और राजनयिक शक्ति जो है वह राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। और आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ राज्यपाल से रिलेटेड प्रश्न आ रहा है, तो क्या किया है कि जितना जो टॉपिक है, जैसे राज्यपाल का अलग से टॉपिक हो गया, प्रधानमंत्री का अलग हो गया, उनसे रिलेटेड जो प्रश्न है ना उनको लाइन बाय लाइन लिया गया है, जिससे क्या होगा कि आपको याद करने में आसानी होगा और नोट्स भी बनाने में आसानी होगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह कथन जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो सरोजिनी नायडू के द्वारा दिया गया यह कथन कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। आगे यदि देखें 11 नंबर प्रश्न के जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल है। तो जम्मू कश्मीर राज्य के विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न पूछा है कि राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है। तो राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए ना 10 सदस्य अथवा कुछ सदस्यों की संख्या 10वां भाग जो भी अधिक हो, यह संसद के बैठक के लिए गणपूर्ति है। अगला यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो विधानसभा की जो अवधि होती है ना उसे 1 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।
अगला यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पूछा है कि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र के लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसे निष्कासित करने, उसके स्थान पर रिक्त घोषित कर सकती है। तो यदि वो 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसे संसद निष्कासित या उसके पद को रिक्त घोषित कर सकता है। अगला यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न पूछा है, सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया था? तो जो केरल राज्य है इसका विघटन उस राज्य का बैठक होने से पहले ही कर दिया गया था। 16 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो जो राज्य और मंत्रिपरिषद होते हैं ना, वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। आगे यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? यानी विधानसभा के उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा क्या होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए? तो 14 दिन पूर्व इसका जो सूचना है ना, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए। 19 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि विधानसभा की गणपूर्ति कुल संख्या का कितना हिस्सा है? तो विधानसभा की जो गणपूर्ति है ना, वो संख्या का 1/10वां हिस्सा है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछने वाले हैं। 20 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं ना, उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। आगे यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर के अंदर छत्तीसगढ़ जो उच्च न्यायालय है वह स्थित है। 22 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का अनिश्चय कौन करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वो करते हैं। ठीक है। आगे यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न पूछा है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो नैनीताल के अंदर उत्तराखंड का जो नैनीताल है वहाँ पर उच्च न्यायालय स्थापना करा गया है। इसको आप याद कर लीजिएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रह सकते हैं? तो उनकी जो मैक्सिमम आयु सीमा है वह 62 वर्षों का होता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी प्रश्न VBI प्रश्न है। आगे यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है कि झारखंड उच्च न्यायालय किस स्थापना कहाँ की गई है? तो जो झारखंड के अंदर उच्च न्यायालय है वह रांची के अंदर किया गया है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। 26 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? तो यह भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। आगे बढ़ते हैं जो कि 27 नंबर यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर जो उच्च न्यायालय है ना, वह जबलपुर के अंदर स्थित है। इसको आप याद कर लीजिएगा। 28 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रति माह क्रम से कितना वेतन मिलता है? तो उन्हें प्रति माह 2,25,000 का वेतन दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं जो कि 29 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जो केरल राज्य के अंदर उच्च न्यायालय है ना, वह एर्नाकुलम के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं जो कि 30 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या होती है? तो उनका जो अधिकतम उम्र सीमा होता है वो 62 वर्षों का होता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न VBI प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, उन्हें प्रति माह 2,50,000 का वेतन दिया जाता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा और इस प्रकार के ही प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि 32 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की वह रीट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? तो यह अधिकार परीक्षा रीट जो है इसको लिया जाता है। अगला यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न पूछा है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उसके काम कौन करेगा? तो जब राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का पद यदि खाली होता है ना, उस टाइम पे भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं ना, वो कार्य करते हैं, यानी उनके पद पे यह कार्य करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं, जो कि 34 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला है, उच्च न्यायालय द्वारा परमादेश किस से जारी की जाती है? तो उच्च न्यायालय द्वारा परामर्श जो होता है वो किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए ही इसको जारी किया जाता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो जस्टिस एम दियातुल्ला जो है वह मुख्य न्यायाधीश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, काम किए हैं वो। 36 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, वो निषेधाज्ञा का प्रलेख जो है वह जारी नहीं कर सकते हैं। अगला यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न पूछा है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय में नहीं वो वकालत कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति के सिफारिश कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने के लिए वो राष्ट्रपति के पास सिफारिश कर सकते हैं। अगला यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह संसद को प्राप्त होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न है कि जनहित याचिका दायर की जा सकती है? तो जो जनहित याचिका है वो उपयुक्त दोनों में जारी की जा सकती है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय के अंदर जारी की जा सकती है।